नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। भिंड में बदमाश पूरी तरह से बेखौफ हो चुके हैं। बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। दुकान पर खड़े युवक को गोली मारी गई है। घायल युवक को ग्वालियर रेफर किया गया है। युवक को गोली मारने का कारण फिलहाल अज्ञात है। देहात थाना क्षेत्र के अटेर रोड की यह घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर है, तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरह से भिंड में बदमाश बेखौफ हो चुके हैं। युवक को गोली मार दी गई। गोली मारने का कारण फिलहाल अज्ञात है। बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज एक दिवसीय प्रवास में बिलासपुर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण समाज के सम्मेलन में शामिल हुए। सीएम ने इस दौरान छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण बहुउद्देशीय परिसर का भूमि पूजन और आत्मानंद उत्कृष्ट महाविद्यालय का शिलान्यास किया। ब्राह्मण समाज के भवन के भूमि पूजन और साथ ही स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट महाविद्यालय के भी भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। समर्थन मूल्य से जब अधिक 2500 रुपये में खरीदना शुरू किए तो केंद्र सरकार ने कहा कि आप बोनस दे रहे हैं, इसलिए आपका चावल हम नहीं खरीदेंगे। राजनांदगांव में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि परिवर्तन यात्रा को जनता काफी पसंद कर रही है और यहां डबल इंजन की सरकार बनेगी। उन्होंने प्रदेश की भूपेश सरकार पर आरोप भी लगाए। को दिखाने के लिए, लोगों को सामने लाने के लिए हम परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को पता चला है कांग्रेस ने कितने घोटाले किए। मेरा सवाल इतना ही है, उन्होंने सब जो काम किया है तो चाहे वो रिपोर्ट कार्ड सबमिट करें। वो रिपोर्ट कार्ड सबमिट नहीं कर रहे, इसलिए हम परिवर्तन यात्रा देंगे। यानी उनका जो सरकार के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ घोटाले के सिवाय, वही लोगों को बता रहे। इंदौर में आशीर्वाद यात्रा को लेकर बीजेपी जोर शोर से तैयारी कर रही। यात्रा के लिए इंदौर में एक दिन रखा गया है। हर विधानसभा में 3 किलोमीटर यात्रा को घुमाया जाएगा। बीजेपी की ओर से लगभग 250 से अधिक मंचों से इसका स्वागत होगा। यात्रा इंदौर में 20 सितंबर को प्रवेश करेगी। वहीं इंदौर में आशीर्वाद यात्रा के विरोध के लिए कांग्रेस ने भी घोषणा कर दी है। मुख्य रूप से बाइक सवारों की एक टोली रहेगी जो विधानसभा वाइज रहेगी और करीब 937 मंचों की कैबिन मिले और एक बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा रहेगी और भरपूर जन समर्थन मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। मुख्यमंत्री कहते हैं मेरे शहर अब सपनों का शहर है और ये आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। इंदौर शहर को उन्होंने उड़ता इंदौर बना दिया। जैसे उड़ता पंजाब तो ऐसे उड़ता इंदौर बना दिया है। माफिया, ड्रग माफिया, हत्या, लूट, बलात्कार, मादक पदार्थों की बिक्री इंदौर शहर में निरंतर बढ़ती जा रही है। आशीर्वाद यात्रा जब निकलेगी, जब हम वही पोस्टर जो रहवासियों ने लगाए थे कि पीछे वाली गली में गांजा बिकता है, उसके पोस्टर हम पूरे इंदौर शहर के अंदर आशीर्वाद यात्रा मार्ग पर लगाएंगे। बीजेपी के प्रत्याशियों की दूसरी सूची का इंतजार बीजेपी के नेताओं के साथ आम लोग भी कर रहे हैं। चर्चा है कि 28 सितंबर को परिवर्तन यात्रा के समापन के बाद ही भाजपा की दूसरी सूची जारी होगी। इसे लेकर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी का पहले प्रत्याशियों की घोषणा करने का प्रयोग फेल हो गया। पहली सूची जारी करने के बाद जिस तरह विरोध के स्वर उठे, उससे बीजेपी डर गई। वहीं कांग्रेस की सूची को लेकर विकास उपाध्याय ने कहा कि ब्लॉक स्तर से जिला स्तर, जिला स्तर से प्रदेश स्तर और फिर केंद्रीय टीम प्रत्याशियों की घोषणा करती। केंद्रीय चुनाव समिति का निर्णय होता है कब सेकेंड लिस्ट के माध्यम से हमारे उम्मीदवारों को मैदान में उतारना है। कांग्रेस ने 6 सितंबर से 20 दिन पहले करीब 16 अगस्त को कहा कि 6 सितंबर के आसपास हमारी पहली लिस्ट आ जाएगी और आज 17 सितंबर हो चुका है। कांग्रेस एक भी लिस्ट जारी कर नहीं पाई है। पूरी तरह से सिर फुटा अव्वल की स्थिति। अब दूसरी लिस्ट जारी करने में हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं, क्योंकि मालूम है कि उनका विरोध कैसे होगा। उनको मालूम है कि ऐसे उन लोगों, उनके नेताओं की ज़मीन खसक चुकी है, इसीलिए अब उस लिस्ट को जारी नहीं कर रहे हैं। अभी बहुत मंथन चल रहा है और उपाय चल रहा है। मैं समझता हूं कि ये सब फेल होने वाला।
इंदौर में आशीर्वाद यात्रा को लेकर बीजेपी जोर शोर से तैयारी कर रही। यात्रा के लिए इंदौर में एक दिन रखा गया। हर विधानसभा से 3 किलोमीटर यात्रा को घुमाया जाएगा। बीजेपी की ओर से लगभग 250 से अधिक मंचों से इसका स्वागत होगा। मुख्य रूप से बाइक सवारों की एक टोली रहेगी जो विधानसभा वाइज रहेगी और करीब 937 मंचों की कैबिन मिले और एक बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा रहेगी और भरपूर जन समर्थन मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। मुख्यमंत्री कहते हैं मेरे शहर अब सपनों का शहर है और ये आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। इंदौर शहर को उड़ता इंदौर बना दिया, जैसे उड़ता पंजाब तो ऐसे उड़ता इंदौर बना दिया है। माफिया, ड्रग माफिया, हत्या, लूट, बलात्कार, मादक पदार्थों की बिक्री इंदौर शहर में निरंतर बढ़ती जा रही है। आशीर्वाद यात्रा जब निकलेगी, जब हम वही पोस्टर जो रहवासियों ने लगाए थे कि पीछे वाली गली में गांजा बिकता है, उसके पोस्टर हम पूरे इंदौर शहर के अंदर आशीर्वाद यात्रा मार्ग पर लगाएंगे। आचार्य रामभद्राचार्य जी ने सिवनी में चल रही राम कथा के अंतिम दिवस की कथा के दौरान बड़ा बयान दिया। इंडिया गठबंधन से घमंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन ने साजिश रची है, इसलिए इंडिया गठबंधन बनाया गया। सनातन धर्म को नष्ट किया जा सके, देश खंडित हो जाए और फिर देश विधर्मियों के हाथ चला जाए। ये तो इंडी गठबंधन है, नहीं तो घमंडी गठबंधन है। इंडी गठबंधन ने एक साजिश रची है, इसीलिए गठबंधन किया है जिससे सनातन धर्म नष्ट किया जा सके। और मैं वचन देता हूं कि इनके मनोरथ पूरे नहीं होंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान सोमवार को रीवा दौरे पर आएंगे। यहां दोपहर 1 बजे ऐसे मैदान में आम आदमी पार्टी की जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले 20 अगस्त को सतना में कार्यक्रम के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुनावी घोषणाओं की बौछार लगा दी थी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी एक महारैली को संबोधित करेंगे। केजरीवाल जी ने 8 के करीब गारंटीज मध्य प्रदेश की जनता को दी थी, तो हो सकता है कल वो जो बची हुई गारंटीज है उनकी घोषणा करें। भिलाई के कुर्सी पार में 6 युवक की हत्या का मामला अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। शनिवार शाम से परिजनों के साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे धरने पर बैठे हैं। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने भी परिजनों को हर संभव मदद की बात कही। इसके बाद आज सुबह ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव यहां पर आए और उन्होंने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। तो ऐसे असंवेदनशील सरकार और उसके प्रशासन ने तो उसके खिलाफ जो लोगों का निर्णय कि कल छत्तीसगढ़ बंद रहेगा, छत्तीसगढ़ सिख पंचायत ने लिया है और उसके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी भी है। हमारे सिख पंचायत के द्वारा कल भिलाई बंद का आह्वान दिया है और ये आज संगत मान ली 100 आई है, कल कम से कम 500 हो जाएगी। जो हमारे बच्चे के साथ हुआ है उसको तो हम न्याय लेके रहेंगे, चाहे कुछ भी कर ले। हमारे को फांसी में चढ़ा दे तब भी हम नहीं हिलने वाले नहीं। ये भिलाई के कुर्सी पार में हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि शनिवार रात कोहका में फिर एक हत्या हो गई। बीती रात युवा को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने आरोपी को 16 घंटे के अंदर ही नागपुर से गिरफ्तार कर लिया। चंद्रशेखर ठाकुर नाम के व्यक्ति हैं जिसको 2 लोगों ने बेट और बल्ले से मारकर चोट ग्रसित किया है, जो अस्पताल लाने के दौरान पे उसकी डेथ हो गई है। तो सूचना मिली थी उस जगह के लिए और फाइनली आरोपी जो सचिन चौधरी और गोविंदा चौधरी है, दोनों को हमने नागपुर के पास से मेन रोड से गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर कोरला इलाके में युवक की हत्या करके फरार 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हत्या का मास्टरमाइंड आरोपी राजू साहू उर्फ गोलू समेत सुनील पाल उर्फ गड्डी और अजय टंडन उर्फ चीची को गिरफ्तार कर रायपुर ले आए। जिन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया था उनमें से एक राजू साहू है, दूसरा सुनील पाल और तीसरा अजय टंडन उर्फ चिच्ची। तो इन तीनों को पुलिस के द्वारा आज हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। उसके बाद जो भी कार्रवाई बनती है उस पर पुलिस त्वरित रूप से कार्रवाई करेगी।
राजधानी समेत प्रदेश में इन दिनों लोड मॉल समेत ट्रक चोरी करने वाला गैंग सक्रिय है। यह शातिर ट्रक चोरों ने रायपुर समेत प्रदेश के अलग अलग जिलों में 3 से ज्यादा लोड ट्रक लेकर फरार हो चुके हैं। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में शातिर चोरों ने इस गैंग ने ट्रक में लोड कीमती सामान को बेचकर ट्रक दूसरे राज्य में लावारिस खड़ा कर दिया। कर्नाटका रोड लाइंस के माध्यम से अपना MS पाइप श्री लक्ष्मी ट्यूब बंगलोर के नाम भेजा था। पता लगा के कहा कि ये माल चोरी हो गया है, तो उसी के लिए हम लोग इस थाने में आए हैं और यहाँ पर FIR दर्ज कराना चाह रहे थे। ट्रांसपोर्टर भी शामिल हो सकता है और कोई भी मतलब शामिल हो सकता है, ड्राइवर भी कर सकता है। लगभग 24 मीट्रिक टन पाइप लक्ष्मी स्टील बेंगलोर जाने के लिए निकली थी और वह गंतव्य पे नहीं पहुंची, तो सुनील शर्मा के द्वारा ट्रक के चालक तौफीक के विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई है थाना उरला में और इस पर पुलिस के द्वारा विधिवत कार्रवाई की जा रही है। 168 चूहों को पकड़ने में फूके 69 लाख रुपए, यानी एक चूहे को पकड़ने पर 41,000 रुपए। और यह कारनामा उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल ने किया है। RTI के जरिए मामले का खुलासा हुआ है। यह रकम पिछले 3 वर्ष में खर्च की गई, यानी हर साल उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल ने चूहों को पकड़ने पर 23 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए। अब इस खुलासे के बाद रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। अफसरों के अंदर और ऑन बोर्ड 10 के अंदर रेलवे ने, उत्तरी रेलवे ने कुल कितना खर्चा किया है, अमाउंट किया है रोडेंट को ट्रैप करने के लिए 23,16,150 रुपए है। ये बता रहे हैं कि ये प्रति वर्ष खर्च किया है। ज्यादा इसमें श्योर बताया। हाँ, लगभग ये कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे तो 168 फिगर आता है। मंडला के नैनपुर तहसील को जिला बनाने की मांग जारी है, जिसको लेकर संघर्ष समिति के 2 लोग विमलेश सोनी और सुमिता यादव ने आत्मदाह करने का प्रयास किया। समिति के लोगों ने 2 अर्थी को थाने के सामने सजाया और इस बीच संघर्ष समिति के संयोजक विमलेश सोनी ने भारी भीड़ में अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल लिया और पहले से सजी चीता पर जाने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर मौजूद दमकल वाहन और पुलिस ने वाटर कैनन का उपयोग किया और भीड़ को तरबतर कर पुलिस ने दोनों आत्मदाह करने वालों को अपने हिरासत में ले लिया। इन्होंने आत्मदाह के लिए पहले से ही सूचना दे चुके थे, उस अनुसार तैयारी थी शासन प्रशासन की। उन्हें रोका भी गया और जो उन्होंने लकड़ी आदि की व्यवस्था की थी वो जब्त की गई थी और कोई ऐसा ज्वलनशील पदार्थ ना हो तो भिगाया गया। लिए पहले से तैयारी की गई थी एवं उनको जो इस प्रकार से ऐसा कृत्य करने वाले थे उनको हमने अपनी कस्टडी में ले लिया है। इसका कानूनी परीक्षण कर रहे हैं। कानूनी परीक्षण करने के उपरांत इसमें जो वैधानिक रूप से उचित होगा वो किया जाएगा। बात बारिश की करते हैं। झाबुआ में बारिश के चलते एक तालाब फट गया और यहां निचले इलाके में रहने वाले 8 लोग बह गए। अब तक 3 लोगों के शव बरामद कर लिए गए और 5 लोगों के लापता होने की अब भी खबर है। घटना थांदला थाना क्षेत्र के पाड़ा धमजर पंचायत के बहादुर पाड़ा की है। कल्याणपुरा थाना क्षेत्र के कानपुर निवासी 2 लोगों के भी लापता होने की यहां खबर है। वहीं गुजरपाड़ा खाल में एक 4 पहिया वाहन में सवार विकास ताहिड़ नाम के युवक की मौत हो गई। प्रशासनिक टीम मौके पर राहत बचाव की कोशिश में जुटी है। थांदला विधायक वीर सिंह भूरिया ने सरकार से जल्द राहत देने की मांग की। ऐसी स्थिति है, बहुत बड़ी आपदा है और ऐसी स्थिति में मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि सभी परिवारों को राहत दे और पूरे हमारे जो डिस्टर्ब हुए हैं, मैंने सारे लोग जो जिनके मकान टूट करके चले गए हैं, उखड़ गए हैं, बह गए हैं, उन परिवारों को आवास हेतु मैंने सहयोग रहे सरकार का। और 8-10 मकान बह गए हैं, उसमें 8 परिवारों की जान गई है, उसमें से 3 अभी मिल गए हैं। 3 लाश अभी तक मिली है। एक तो यही शाम को मिल गए थे, जो AGM साहब और माननीय तहसीलदार महोदय आए थे, तो रात को लगभग 10 बजे अनुमान मिल गई है और 2 अभी तलाश जारी है, जो समूह माता तरफ मिली है। धार जिले में बीते 24 घंटे से भारी बारिश के दौर जारी है। यहां लगभग 8 इंच बारिश हुई, जो लगभग 20 सालों का रिकॉर्ड है। भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। नर्मदा का जलस्तर बढ़ने के कारण पूरी रात भर नर्मदा किनारे बसे लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। निसरपुर के पास
कटनेरा गांव में नर्मदा के बैकवाटर से लोगों के घरों में पानी घुस गया और उनका सामान तक बह गया। कटनेरा के अलावा चिखलदा, करमाल, भवरिया जैसे कई नर्मदा किनारे के गांव हैं जहां पर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और उन तक प्रशासन की मदद नहीं पहुंच पाई। गुस्साए लोगों ने आज सुबह खंडवा बड़ौदा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। रात को देखते हम 12 बजे आए मतलब सब डूब गए, भूखे मर रहे हैं, हमारे मतलब खाने को नहीं है। हमारे ढोर उनको देखो, हमारी हालत उनको देखो, क्या मतलब बिगड़ी हुई है। निरंतर रेस्क्यू की जा रही है। कम से कम 10 से 12 अपने घंटे से निरंतर चल रहा है ये कार्य। और एनवीडीए की जो भी अपने टेंडर हुए थे तदनुसार लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है और कम से कम 20 से 22 आइसर और शेष पिकअप लगी हुई है। उज्जैन के बड़नगर के सिमरोली गांव में बाढ़ में फंसे गर्भवती महिला और उसके पति का रेस्क्यू किया गया। वायु सेवा के विमान से दंपति का रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। इंदौर और आसपास के क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। वहीं खंडवा में बारिश बंद होने के बाद ओंकारेश्वर में हालात अब सामान्य हो गए। मां नर्मदा का वेग कम हुआ। वहीं कलेक्टर ने नुकसानी का आकलन के निर्देश दिए हैं। खंडवा में बीते 30 घंटे में हुई भारी बारिश ने यहां कोहराम मचा दिया था। तो खंडवा में बारिश मुसीबतों की बाढ़ लेकर आई और इस बाढ़ में कुछ परिवारों ने अपना सब कुछ खो दिया। उनका रो रो कर बुरा हाल है। जब IBC 24 की टीम मौके पर पहुंची तो आप बीती सुनाते हुए उनका दर्द छलक पड़ा। सोचिए, कल तक आपके पास आपका सब कुछ हो और आज जब आप सुबह सोकर के उठे तो आपका सब कुछ तबाह हो गया हो। जरा आपके मन में क्या गुजरेगी? जी हाँ, इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ के लोग कुछ यही सोच रहे हैं, कुछ यही सब कुछ बयां कर रहे हैं, यही महसूस कर रहे हैं। कवर करने के लिए पहुंचे, यहाँ पर हाल जानने के लिए पहुंचे तो यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका था और जिनके साथ यह हादसा हुआ है, जिन्होंने आपका सब कुछ खो दिया है, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आंटी, क्या ये आप ही का घर था? जी, ये हम लोगों का ही घर था। आंटी रोइए मत, प्लीज रोइए मत। मेरे तो बात तो नहीं हुई। अभी तक कोई भी नहीं आया है क्या? अभी सरकार की तरफ से तो कोई नहीं आया। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू होम, लेकिन अब इस घर की सिर्फ एक ये दीवार ही रह गई है, होम नहीं बचा है। सिर्फ अब आपको ये एक वॉल नजर आ रही है जो ये बताने के लिए काफी है कि आखिर ओमकारेश्वर में तटीय इलाकों पर कितनी तबाही हुई है और जो अचानक यहाँ पर जो बाढ़ आई और उसके बाद जो पानी छोड़ा गया बांध का, किस तरह के हालात हुए। आप देखिए, दीवार का ही एक ये हिस्सा है जिसमें मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ। यहाँ पर मलबे का ढेर है, ईंट ही ईंट आपको नजर आ रहे होंगे। पूरा घर यहाँ पर तबाह हो चुका है। हमारे साथ पीड़ित परिवार मौजूद है। हम यहाँ पर जब पहुंचे थे तो रो रो कर इनका हाल बुरा था। इन्होंने बताया कि किस तरह से इन लोग को यहाँ पर सब कुछ सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुध लेने वाला नहीं पहुंचा है। ये आप ही का घर है क्या? हाँ, हमारा है। और सब कुछ बह गया आपका? सब बह गए। हम तो सोए थे, सुबह उठे पानी यहाँ तक आ गया, हमको पता नहीं चला। अब हमारी जान लेके हम भाग गए। सारा सामान सब बह गया हमारा। कितने का, लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? करीब हमारा 4 से 5 लाख का नुकसान हुआ है मैम यहाँ पर। और कुछ अलर्ट नहीं दिया गया कि पानी आने वाला है? या अलर्ट दिया कहीं नहीं, हम तो सोए हुए थे, लेके गए बस। देखिए, अब जान बचाए या सामान बचाए, इनका यही कहना है। ये इनका घर है और यहाँ पर इनके नए घर का निर्माण हो रहा था ये लोग सब सामान लेकर के इधर पीछे घर में रह रहे थे। लोग अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं इनका हालचाल जानने के लिए, ये देखने के लिए कि आखिर अब ये लोग किस तरह से रह रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी अभी तक प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं पहुंचे हैं। उम्मीद यही करते हैं कि इस खबर देखने के बाद शायद प्रशासन जागेगा और यहाँ पर शायद लोग पहुंचेंगे और फिर उसके बाद इन्हें कुछ राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन विनीत के साथ IBC 24 के लिए ओमकारेश्वर से आकांक्षा पांडे। बढ़ते आगे, चीता प्रोजेक्ट को 1 साल पूरा हो गया। कूनो नेशनल पार्क में एक कार्यक्रम का आयोजन कर 1 साल की पूरी यात्रा को एक फिल्म के जरिए दिखाया गया। बीते साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में बनाया गया बाड़े में छोड़ा था। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों की एक खेप 18 फरवरी को लाई गई थी। चीता प्रोजेक्ट के 1 साल पूरा होने पर बाइक रैली निकालकर वन कर्मियों को मॉनिटरिंग के लिए बाइक सौंपी गई। 17 सितंबर 2022 जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी था, उस पर हम लोग यहाँ पर कूनो की धरती पर चीता को 8 चीतों को हम लोग रिलीज़ किया। उसके बाद 12 चीते और आए, कुल 20 चीते हम लोग बाहर से लाए हैं।
और जहाँ तक 1 वर्ष रहा, बहुत सफलतापूर्वक हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया है। चीते लगभग हमारे इस लैंडस्केप को अडॉप्ट कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार जहां लोगों को सौगातें देने में लगी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस उन सौगातों के बहाने सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाह रही। जबलपुर में विद्युत मंडल बिजली उपभोक्ताओं के घर फ्री में स्मार्ट मीटर लगाने की बात कह रहे हैं, तो ये कांग्रेस इसे लूटने और भ्रष्टाचार को छिपाने की इसे साजिश बता रही है। देखिए रिपोर्ट। विद्युत मंडल लोगों को 24 घंटा बिना रुकावट बिजली देने का लाइन लॉस को कम करने पर काम कर रहा है। इसके लिए विद्युत मंडल जबलपुर में स्मार्ट मीटर लगा रहा है। इन स्मार्ट मीटर को लगाने से पहले विद्युत मंडल ने जबलपुर जिले में बकायदा सर्वे करवाया। सर्वे के पहले चरण में विद्युत मंडल ने ऐसे इलाकों को पहले फेज में शामिल किया है जहां सबसे ज्यादा बिजली की खपत और लाइन लॉस होती है। लेकिन जैसे ही सर्वे के बाद स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हुआ, कांग्रेस ने बिजली विभाग के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची विद्युत मंडल की टीम का शताब्दीपुरम मांडवा बस्ती में विरोध किया और लोगों से मीटर बदलवाने से मना कर दिया। कांग्रेस ने लोगों को स्मार्ट मीटर को लेकर जागरूक करने जागरूकता रथ भी निकाला है कि आप मुफ्त में 7,000 का मीटर लगा रहे हो। वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उस मीटर के माध्यम से बिजली विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों ने जो भ्रष्टाचार करा है, जो कमीशन खोरी करी है, जिसके चलते बिजली विभाग भारी घाटे में आ गया है, उस घाटे की जो क्षतिपूर्ति है आम बिजली उपभोक्ताओं से करनी है। वहीं बिजली कंपनी के अधिकारी लोगों को समझा रहे हैं कि नया स्मार्ट मीटर उनके फायदे का है, क्योंकि इसमें जो भी खपत आएगी उससे मोबाइल पर आसानी से देखा जा सकेगा। इसमें किसी भी तरह की कोई कंज्यूमर को कोई नुकसान नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी इसमें पूरे बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो अपना कंजम्पशन, अपनी खपत मोबाइल पे ऐप के थ्रू ऑनलाइन वॉच कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब पुराने बिजली मीटर ठीक ठाक चल रहे थे तो नए मीटर लगाने की क्या जरूरत है। साथ ही भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। तो आप भी तो बिजली बेच रहे हैं, कंज्यूमर बिजली खरीद रहा है, आप उसको भ्रम में बिजली क्यों बेच रहे हैं? जो हमारी व्यवस्था थी उसी व्यवस्था को आप करें। और स्मार्ट व्यवस्था अगर आपको करनी है तो समग्र बिजली विभाग को आपको स्मार्ट करना पड़ेगा। सिर्फ मीटर को स्मार्ट करके आप अपनी जेबों को भरने का काम कर रहे हैं। दरअसल वर्तमान में रीडिंग देखने का तरीका सालों पुराना है, बावजूद उसके उपभोक्ता को रियल टाइम अपनी रीडिंग की जानकारी नहीं मिल पा रही है, जबकि उपभोक्ता को हर पल रीडिंग की जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अभी तक स्मार्ट ऐप ही तैयार नहीं किया है, जबकि विद्युत मंडल की मीटर चेक करने वाली लैब का लाइसेंस केंद्र सरकार की NALB लैब के द्वारा एक्सपायर हो चुका है। ऐसे में स्मार्ट मीटर लगाने पर सवाल खड़े होना लाजमी है। अभिषेक शर्मा, IBC 24, जबलपुर। भानुप्रतापपुर में गोयल ग्रुप के श्री बजरंग आयरन ओर माइंस में विश्वकर्मा पूजा पूरे श्रद्धा भाव के साथ की गई। माइंस में विधि विधान से बाबा विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित कर कामगारों ने धूमधाम से पूजा की। खदान में काम करने वालों ने बाबा विश्वकर्मा से क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। श्री बजरंग माइंस के खान प्रबंधक DN महंता ने बताया कि हर साल की तरह यहां बाबा विश्वकर्मा की मूर्ति स्थापित की गई है और विशेष पूजा अर्चना कर क्षेत्र के सुख समृद्धि की कामना की गई। बाबा की मूर्ति का विसर्जन 18 सितंबर को किया जाएगा। बाबा विश्वकर्मा को सृष्टि का शिल्पकार कहा जाता है और 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है। खासकर औद्योगिक इकाइयां, कारखानों और दुकानों की रौनक देखते ही बनती है। बढ़ते आगे, गणेश उत्सव नजदीक है और रायपुर में आकर्षक गणेश पंडाल बनकर तैयार है। रायपुर के गुढ़ियारी स्थित गणेश पंडाल में हनुमान जी के बाल स्वरूप उनके जीवन पर्यंत की कहानी इसमें बताई गई है। यह पंडाल लगभग 30,000 वर्ग फीट में तैयार किया गया है। गुढ़ियारी गणेश उत्सव समिति के कोषाध्यक्ष ने बताया कि यहाँ बागेश्वर धाम सरकार की कथा हुई। पंडित प्रदीप मिश्रा यहाँ पर आए, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये पंडाल तैयार किया गया है। आज हम आपको एक ऐसे पंडाल की तस्वीर दिखाएंगे जहां पर हनुमान जी के बाल स्वरूपों के दर्शन आपको होंगे। हनुमान जी के बाल स्वरूप के साथ ही उनके पूरी जीवन की कहानी इस पंडाल के जरिए दर्शाई गई है। इस वक्त हम गुढ़ियारी के पंडाल में मौजूद हैं और आप देखेंगे कि यहां पर हनुमान जी ने जब जन्म लिया था और उनके जन्म के दौरान जो उत्सव मनाए गए थे, उस उत्सव की तस्वीर यहाँ पर दिखाई गई है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर इंद्रदेव मौजूद है इस पंडाल में और उन्होंने
उन्होंने हनुमान जी पर वज्र का प्रहार किया है। जब उन्होंने सूर्यदेव को निगल लिया था तो उन्होंने वज्र से प्रहार किया है। ये तस्वीर भी दिखाई गई है और पंडाल के समिति के कोषाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है मनोज भैया, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि इस तरह का आइडिया कहाँ से आया और कब से ये तैयारियां की जा रही है? 4-5 सीन मंगवाते हैं। हाँ। आज उसमें क्या बोलते हैं आपका स्केच करवा के उसमें से हम फाइनल करते हैं कि कौन सा सीन बनवाना है। अभी हमने बाल अवस्था की जो हम देखे कि हनुमान जी की नगरी है गुड़ियारी, और गुड़ियारी के हनुमान जी की नगरी के होने के कारण यहाँ प्रदीप जी मिश्रा और बागेश्वर महाराज का हमने अभी प्रोग्राम करवाया था। तो हनुमान जी के द्वारा मतलब ये अच्छे से हो गया था। तो हमने देखा हनुमान जी की ही लीला क्यों ना बनवाई जाए। हनुमान जी बड़े हो चुके हैं, युवा अवस्था में आ चुके हैं और ऐसे में देवता और ऋषिगण उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान कर रहे हैं। और इसके ठीक बाजू में आप देखेंगे कि हनुमान जी भगवान राम के नाम का जाप कर रहे हैं और उनके साथ उनकी जो सेना है, जो उनके गण हैं, वो नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से भगवान हनुमान जी की और अनेकों तस्वीर इस पंडाल में आपको नजर आएंगी। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। भारतीय टीम ने एशिया कप 2023 जीत लिया। फाइनल मैच में टीम इंडिया ने श्रीलंका को पूरी तरह से धराशायी कर दिया। जीत भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि 10 विकेट से विशाल जीत, वो भी केवल 37 गेंदों में। भारतीय टीम ने 8वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। ये जीत कमाल है, ये जीत बेमिसाल है, ये जीत शानदार है। एशिया के हम सिकंदर। जी हां, एशिया कप के फाइनल में भारतीय टीम ने श्रीलंका को हराकर इतिहास रच दिया है। 5 साल से एशिया कप खिताब में जीत के सूखे को खत्म करने के इरादे से उतरी टीम इंडिया अलग ही रंग में नजर आ रही थी। मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका के 6 बल्लेबाजों को आउट किया। सिराज के अलावा हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट और जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट हासिल किया। भारतीय गेंदबाजों का ऐसा कहर रहा कि श्रीलंका की आधी टीम तो खाता भी नहीं खोल पाई। श्रीलंका के 5 बल्लेबाज 0 पर आउट हुए और पूरी श्रीलंका टीम 50 रन पर ढेर हो गई। 51 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 6.1 ओवर ही में जीत हासिल कर ली। वैसे इस जीत की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। मैच में श्रीलंका ने केवल टॉस जीता, बाकी खेल के हर क्षेत्र में भारत ने शानदार जीत दर्ज की। चारों पेसर्स जो टीम में है, इनफैक्ट 5, तो उनके अलग अलग स्किल्स है, उनके पास अलग अलग वेरिएशंस है, स्किल सेट है। एक अच्छा स्विंग कर सकता है, एक अच्छा तेज डाल सकता है, एक अच्छा पीछे डाल सकता है, एक अच्छा ऊपर से और हिला सकता है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको एक साथ मिलती है तो ऑब्वियसली एज ए कैप्टन यू फील कॉन्फिडेंट। एंड हमारा ये काफ़ी कोशिश था कि हमारे जो बॉलिंग अटैक में जो लोग होंगे वो थोड़ा सा वैरायटी लाए। तो आई थिंक विद दिस स्क्वाड वी हैव दैट वैरायटी। वनडे वर्ल्ड कप से ठीक पहले टीम इंडिया के लिए मिली ये बड़ी जीत बेहद खास है, क्योंकि इस बार का वर्ल्ड कप घर में होना है। ऐसे में टीम इंडिया के लिए जोश बढ़ाने वाला टूर्नामेंट साबित हुआ। खास बात ये रही कि अहम टूर्नामेंट से टीम इंडिया को काफी कुछ सीखने को भी मिला है। ये सारी सीख भारतीय टीम को वर्ल्ड कप में काम आ सकती है। स्पोर्ट्स डेस्क, IBC 24। चलिए तो इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने। नमस्कार।